Good morning. In this lecture we will study about the combination of lens. देखो combination of lens का मतलब lens in contact. अभी हम लोग सबसे पहले दो लेंस को देख रहे हैं और वो दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है और ये आसान है टू अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद डाइवर्जिंग का भी बनाएंगे और उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले अभी हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं और दो लेंस आप यहाँ पे कंसीडर किए हैं। L1 एक लेंस हो गया, L2 दूसरा लेंस हो गया और यहाँ पे दोनों का फोकल लेंथ, मान लो L1 का फोकल लेंथ हमने f1 लिया और L2 का फोकल लेंथ हमने f2 लिया है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना है कि दिस इज द इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, दैट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। इंसिडेंट रे और इंसिडेंट हो रहा है टू दैट ऑफ द लेंस। कौन सा लेंस, L1 लेंस पे इंसिडेंट हो रहा है। तो L1 लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करके कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये पहले लेंस है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले साइन कन्वेंशन कर दे। देखो यहाँ पर पहले ले रहे हैं लेंस ऑब्जेक्ट का दूरी लिए, दैट इज द -u। -u मीन्स वी यूज द साइन कन्वेंशन ऑल्सो हेयर। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस 1 से उसकी दूरी आप कंसिडर किए और ये हो गया -u, ठीक है। और जब अगर मान लो हमने पहले सिर्फ लेंस L1 को कंसीडर किए हैं तो ऐसे में रे इंसिडेंट हो रहा है और उस कन्वर्ज होने के बाद ये इमेज बना रहा है। सपोज कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस में इमेज बना रहा है, दैट इज द I1 इमेज बना रहा है, ठीक है। अभी हम एक ही लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये L1 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि I1 क्या हो जाएगा L1 के लिए, दैट इज द इमेज बन जाएगा और इसको हम I1 जो इमेज है उसकी दूरी हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द V1। I1 की दूरी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, V1 कंसीडर कर रहे हैं। लेट इट बी द डिस्टेंस ऑफ V1, ये V1 हो गया, ठीक है, V1। और यहाँ से I1 का डिस्टेंस आपने लिया, I1 कंसीडर किए, ठीक है। अब देखो क्या है, दूसरा लेंस जब आ गया तो यहाँ पर I1 इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया लेंस 2 के लिए। लेंस 2 के लिए I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया और फाइनल इमेज ये भी कन्वर्ज किया तो फाइनल इमेज बना I पे। I यहाँ पर फाइनल इमेज बन रहा है, जो रिफ्रैक्शन के बाद आपने देखा ये I का फॉर्मेशन हुआ, I फाइनल इमेज। हम इसको यहाँ पे नहीं लिख करके इधर लिख देते हैं, I आपका यहाँ पर बना, ये I बना, ठीक है, फाइनल इमेज I। अब फाइनल इमेज की दूरी क्या आप कंसीडर कर रहे हो, तो सेकंड लेंस से, लेंस सेकंड से फाइनल इमेज की दूरी आपके पास कितना आ गया, V आ गया। तो ये एक तरह से साइन कन्वेंशन हो गया और कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का। अब देखो एक एक करके, पहले हम बात कर रहे हैं लेंस 1 का। तो लेंस 1 के केस में हम लेंस फार्मूला लगा रहे हैं, दैट इज द लेंस फार्मूला फॉर लेंस 1। लेंस फार्मूला फॉर L1 इज द लेंस 1, ठीक है। तो ऐसे में लेंस फार्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f1, क्योंकि फोकल लेंथ हमने क्या लिया है, लेंस 1 का f1 लिया है और लेंस 2 का f2 लिए, एंड दिस बिकम द रिलेशन नंबर 1। इसको हमने रिलेशन 1 कंसीडर किया। अब देखो अभी हमने तुरंत बताया कि जो इमेज बना रहा था लेंस 1 वो ऑब्जेक्ट हो गया किसके लिए, लेंस 2 के लिए। लेंस 2 के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया और फाइनल इमेज I पे बना। तो ऐसे में लेंस फार्मूला फॉर L2 कंसीडर कर लेते हैं। लेंस फार्मूला फॉर L2 लेंस के लिए, L2 L1 L2 कर दिए। तो ऐसे में अब देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट V1 हुआ। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ भी V1 लिए, इमेज बनाया V1 और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो -1/V1 + 1/v
इज इक्वल टू 1/f2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दो, फिर से हम एक बार पहले फिर बता देते हैं कि पहले केस में आपने लेंस L1 को कंसीडर किया और वहाँ पर ऑब्जेक्ट दूरी -u हुआ और इसके द्वारा जो इमेज बना वो बना V1 पे। तो V1 पे तो अब यहाँ अगर हम लेंस फार्मूला लगा रहे हैं तो -1/ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का u आपने कंसीडर किया -u प्लस 1/V1। अब V1 इमेज क्या है, V1 है पहले लेंस के लिए, इसलिए V1 कंसीडर किए और 1/VF दैट इज द लेंस फार्मूला। अब दूसरा बात क्या कर रहे हैं कि सेकंड के लिए I1 दैट बिकम द वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल इमेज विल लाई एट द आई। तो ऐसे में सेकंड लेंस का फार्मूला अगर हम कंसीडर करते हैं तो ऐसे में ये हमको पहले लेंस का हो गया, ये सेकंड लेंस का हो गया। तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया V1 और इमेज हो गया V। तो ऐसे में -1/V1 प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/f2 दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करने जा रहे हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ देखो, यहाँ पर -1/V1 और -1/V1 दैट इज द टू डिफरेंट साइन। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। चलो एक बार लिख करके दिखा देते हैं। यहाँ हो गया -1/u प्लस 1/V1 पहले केस में, माइनस, अब इसको प्लस कर रहे हैं तो -1/V1 प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब देखो यहाँ से ये V1 और प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं और दैट इज द -1/u प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो एक लेंस हमने यहाँ भी बनाया है और इसको देखो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट लेंस है, इक्विवेलेंट लेंस कंसीडर किए यहाँ पर, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंस कंसीडर किए हैं कि मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किया O फॉर द सेम, इसी को, अब इसी का इक्विवेलेंट ले रहे हैं। तो सपोज करो कि इसका इक्विवेलेंट यहाँ पर है जो सेम इमेज बना रहा है I, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी दूरी क्या हो गई, -u और यहाँ से इसका इमेज क्या हो गया, दैट इज द V। तो ऐसे में क्या रिलेशन हमको मिला, तो अगर हम यहाँ इक्विवेलेंट लेंस कंसीडर करते हैं इस लेंस को, देखो अब ये जो इमेज बना रहा है सेम बना रहा है जो कॉम्बिनेशन में बना रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। दैट बिकम द इक्विवेलेंट लेंस। अभी फिलहाल हम इस बात को देख रहे हैं इक्विवेलेंट लेंस। तो ऐसे में हमको क्या मिल रहा है, ऐसे में क्या मिल रहा है कि इक्विवेलेंट लेंस को अगर हम ले ले, फॉर इक्विवेलेंट लेंस कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर भी हमको रिलेशन मिल रहा है, दैट इज द -1/u प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। अब इस इक्वेशन 4 और इक्वेशन दोनों को देखो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करने जा रहे हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट कितना हो जाएगा। अब ऐसे को देखें तो यहाँ पर इन दोनों को आपने देख लिया तो क्या रिजल्टेंट मिला, रिजल्ट मिला क्या यहाँ पर, दैट इज द 1/f यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंबाइन करने के बाद, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 दिए थे, ये 5 हो गया। अब कॉम्बिनेशन का रिलेशन आपके पास आ गया और हम इसी को लिख सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लिए तो f1 f2 और ऊपर क्या हो गया, तो दैट इज द f1 प्लस f2। इसको भी हम एक रिलेशन मान सकते हैं और
मान लो हमको फोकस निकालना है, फाइनल फोकल लेंथ कितना आया, तो फाइनल फोकल लेंथ आप कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं, तो ये हो गया f इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं f1 f2 बाई f1 प्लस f2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे, केसेस में जानेंगे कि ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन आ गया। और अगर हम इक्वेशन 5 को देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5, अगर इक्वेशन 5 को कंसिडर करते हैं तो हम इसको पावर के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पावर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, क्योंकि दोनों में क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए पावर भी यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। अब केसेस को समझो कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दो कॉन्वेक्स लेंस का, तो रिलेशन आपके पास आ रहा है। ठीक है, अगर आप कंसीडर करेंगे कॉन्केव लेंस का तो फिर वहाँ पर कॉम्बिनेशन अलग होगा, और अगर कॉम्बिनेशन अगर हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स के साथ लेते हैं तो अलग अलग वैल्यू आएगा। अब इस बात को देख रहे हैं, मान लो हमने लिया, कंसीडर किया केस 1 फॉर किसके लिए, टू कॉन्वेक्स लेंसेज, जो अभी आप ऊपर देखे, फॉर टू कॉन्वेक्स लेंस, ये केस 1 हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर द टू कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, लेंस के लिए, तो यहाँ पर मान लो हमने दो लेंस ड्रॉ किया, कॉन्वेक्स लेंस है, एक हो गया और इसी के कॉम्बिनेशन में दूसरा भी देख रहे हैं, और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस आपने कंसीडर किया। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आया, जो ये तो आप ऊपर में देख ही रहे, रिजल्टेंट क्या आया, तो रिजल्टेंट आया दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स फोकल लेंथ हो गया, दैट इज द F1 F2 बाई F1 प्लस F2। और पावर के बारे में अगर हम कंसीडर करें इस कंडीशन पे, तो पावर भी ऊपर लिखे हुए हैं, तो इन पावर अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन पावर में दिखा रहे हैं, तो पावर ऑफ द लेंस, इन पावर ऑफ द लेंस का, तो यहाँ पर आ गया पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और ये दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो केस 2 हम बात कर रहे हैं, तो केस 2 में क्या हो गया, केस 2 अगर कंसीडर करते हैं फॉर कॉन्केव लेंस। ठीक है, दो कॉन्केव लेंस आपने लिया, केस 2 के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो ऐसे में दो कॉन्केव लेंस को अगर हम ड्रॉ करते हैं, मान लो सपोज करो ये दो कॉन्केव लेंस का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, यहाँ पर हो गया ये ऐसे देखो, एक हो गया, दूसरा इसी के साथ लगा हुआ है, और इसके साथ अगर हम कंसीडर कर रहे हैं फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऐसे अगर हम समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि मान लो कि यहाँ से ये इस पे फॉल किया। ठीक है, अब यहाँ से ये डाइवर्ज करेगा, इस पोजीशन से डाइवर्ज करेगा, और यहाँ डाइवर्ज करने के बाद ये फर्दर डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो आप इसको देख रहे हैं, इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, तो फाइनल इमेज क्या हुआ, नीचे इधर आ गया, बिहाइंड हो गया, मतलब वर्चुअल इमेज बनाया, और वर्चुअल इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ इमेज हो गया, और ये रे डायग्राम आप दिखा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, डाइवर्ज कर गया, तो यहाँ पर सारा निगेटिव कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अगर हम कंसीडर करते हैं तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f दैट इज इक्वल टू -1/f1 प्लस और -1/f2। तो यहाँ पर भी हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर पावर कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज पावर इज इक्वल टू -P1 और प्लस माइनस अगेन -P2, तो ये हो गया, माइनस कॉमन ले लिए तो P1 प्लस P2 कर दिए। तो ये किस केस में हमने लिया, फॉर द कॉन्केव लेंस के केस में आपको मिल रहा है, दोनों ही पावर भी निगेटिव हो गया, फोकल लेंथ भी निगेटिव हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और फोकल लेंथ ये सब क्या है, सब वर्चुअल है, और इसलिए ये निगेटिव है। अब देखो बात कर रहे हैं केस 3 का, जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स और कॉन्केव को, तो ऐसे में केस 3, ठीक है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज। कौन कौन लेंस हम कंसिडर कर रहे हैं, तो एक हो गया आपका कॉन्वेक्स और इसी के साथ
मान लो हमने कंसीडर कर लिया कॉनकेव को भी, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम फोकस का रिलेशन लेते हैं तो फोकस यहाँ पर क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो एफ फोकल लेंथ हो गया 1/f1, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस माइनस ऑफ द 1/f2। ठीक है, अब ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। और पावर अगर बात करते हैं इस जगह पे, तो पावर भी हमारे पास क्या आएगा इस कॉम्बिनेशन में, तो पावर आ गया, पावर इज इक्वल टू P1 प्लस माइनस, तो माइनस हो गया P2। अब इससे लेकिन एक रिलेशन हमारे पास आ रहा है। क्या रिलेशन आ रहा है कि अगर हम इस तरह के कंडीशन को फॉलो करते हैं तो हमको 3 केसेस बनता है कि F1 अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, F2 ग्रेटर है तो क्या होगा, और दोनों बराबर है तो कैसा बनेगा। इसका मतलब हम इसके कॉम्बिनेशन को अगर देखें तो फोकल लेंथ हमको मिलेगा क्या, दैट इज द F1 और F2 का यहाँ पर एलसीएम ले लिए और ये नीचे चला के माइनस हो गया, तो F कितना आया, F इज इक्वल टू F1 F2 बाई नीचे हो गया F1 माइनस F2। इस कॉम्बिनेशन को अगर हम लेते हैं तो, और इसके बाद इसको इन्वर्स कर दिया तो ये हो गया माइनस में, जबकि यहाँ पर आपने प्लस लिया था। ठीक है, अब इसके हिसाब से यहाँ पे 3 केसेस बनता है, इसके हिसाब से 3 केसेस बनता है। पहला केस अगर हम बात कर रहे हैं कि F1 इज लेस देन F2, मीन्स F2 इज ग्रेटर। तो अगर ऐसा है और यहाँ पर देखो F1 यहाँ पर निगेटिव है, F2 भी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, F2 निगेटिव है, F1 पॉजिटिव है, F2 निगेटिव है, तो ऊपर भी निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव आएगा। तो ऐसे में F का वैल्यू यहाँ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, तो ऊपर भी निगेटिव और क्योंकि F2 बड़ा है तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू निगेटिव ऊपर भी हो गया और निगेटिव नीचे भी हो गया, और ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल होकर के पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में अगर फोकल लेंथ कॉनकेव का इंक्रीज करता है, ग्रेटर होगा देन दैट ऑफ द कॉन्वेक्स का, तो ऐसे कंडीशन में जो कॉम्बिनेशन है दैट विल बिहेव एज ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉम्बिनेशन किसके रूप में बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के रूप में बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के रूप में। अब इसी रिलेशन को अगर हम ऐसा देखें कि मान लो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F1, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2, तो क्या रिलेशन बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये तो इसके लिए हो गया, अब दूसरा के लिए अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ रिलेशन आ रहा है। तो F फोकल लेंथ माइनस ऊपर में आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस, और नीचे क्या हो गया, क्योंकि F1 ग्रेटर है तो नीचे प्लस हो गया, ये माइनस ऊपर हो गया नीचे प्लस हो गया, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गया, माइनस हो गया, निगेटिव हो गया। अब जब निगेटिव बन रहा है इसका मतलब कॉम्बिनेशन किस लेंस के रूप में बिहेव करेगा, तो कॉम्बिनेशन आपका कॉनकेव लेंस के रूप में बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के रूप में बिहेव करेगा। ठीक है, अब थर्ड केस हम बात कर रहे हैं, थर्ड केस के लिए। तो थर्ड केस आपके पास क्या मिल रहा है, मान लो हम यहाँ पे ले ले रहे हैं थर्ड केस को, तो थर्ड केस अगर हम मानते हैं, कंसीडर कर रहे हैं थर्ड वन, जब F1 इज इक्वल टू F2 है, F1 किसके बराबर है, F2 के बराबर है। तो ऐसे में अब देखो ये भी दूसरा भी आप निकाल लिए, इसको मान लो हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ से ये अलग हो गया सेपरेट, यहाँ से ये अलग हो गया सेपरेट, या ये तीसरा केस देख रहे हैं, थर्ड केस देख रहे हैं, जब दोनों बराबर हो गया। तो जब दोनों बराबर हो गया तो ये नीचे जीरो हो गया, क्योंकि F1 बराबर F2 दैट बिकम जीरो। तो जीरो मतलब क्या हुआ कि F इज इक्वल टू माइनस, तो ऊपर है नीचे जीरो हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो गया, दैट इज इन्फिनिटी। इसका मतलब 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 1/0 किसके बराबर होगा, 0 इन्फिनिटी के बराबर होगा, इसको हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो जब इन्फिनिटी आया इसका मतलब अब जो कॉम्बिनेशन है वो किसके रूप में बिहेव कर रहा है, तो प्लेन ग्लास स्लैब के रूप में बिहेव कर रहा है। इट इज एज ए प्लेन ग्लास, या ग्लास स्लैब भी कह सकते हो, प्लेन ग्लास के रूप में या ग्लास स्लैब के रूप में, स्लैब के रूप में बिहेव कर रहा है। अब बात कर रहे हैं
कि ये हमने देखा कि जो कॉम्बिनेशंस है वो अगर कन्वेक्स का दो कॉम्बिनेशन होगा तो पॉजिटिव पावर भी आपको मिल गया, यहाँ पर भी पावर देखें, यहाँ भी देखें। लेकिन जब हम दो डिफरेंट लेंस के साथ कंबाइन करते हैं तो फिर रिजल्टेंट लेंस जो या इक्विवेलेंट लेंस जो बनेगा वो किसके रूप में बिहेव करेगा। तो पहले में आपने देखा जब V2 मैंने F1 लेस देन F2 था तो कॉन्वेक्स लेंस के रूप में, जब F1 ग्रेटर देन F2 है तो कॉनकेव के लेंस के रूप में, और जब दोनों बराबर है तो प्लेन ग्लास के रूप में बिहेव करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि केस 4 अगर देखते हैं, केस आपने देखा केस 1, केस 2, यहाँ पर हो गया केस 2 और यहाँ केस 4 हो गया, 3 हो गया। अब बात कर रहे हैं केस 4 का। मीन्स कहने का मतलब कि अगर नंबर ऑफ लेंसेज भी कंसीडर करते हैं तो उसी तरह जैसे आपने 2 लेंस कंसीडर किया उसी तरह नंबर ऑफ लेंस में भी उसी चीज़ को लिखेंगे। तो हम यहाँ पर केस के हिसाब से बता दे रहे हैं कि दैट इज़ द 4th केस आप जो कंसीडर किए। फॉर नंबर ऑफ लेंस कंबाइंड टुगेदर, फॉर नंबर ऑफ लेंस कंबाइंड टुगेदर, तो ऐसे में क्या मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डैश 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 अप टू n टाइम्स। अगर आप n टाइम्स तक ले रहे हैं n टाइम्स, ठीक है। और अगर हम पावर के बारे में बात करते हैं तो पावर इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 अप टू जहां तक ले रहे हैं n टाइम्स तक। तो ये था तुम्हारा कॉम्बिनेशन के बारे में। लेकिन एक कॉम्बिनेशन और हम देखते हैं कि अगर 2 लेंस सर्टेन डिस्टेंस के साथ हो तो, जो आपने यहाँ लिखा है 2 लेंस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ x या d। तो पहले तो आप ये सारा चीज़ को देख लीजिए। कहने का मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस के साथ भी बना करके समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया। अगर आप यहाँ भी देखते हैं कॉनकेव के केस में भी तो यहाँ पर सारा निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके पास था विद द कॉम्बिनेशन। अब देखने जा रहे हैं टू द लेंस एट ए डिस्टेंस आर। लेकिन अब कुछ स्पेस को हम यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अभी इस चीज़ को यहाँ से मिटा रहे हैं और फिर इस रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, जो यहाँ तो आपने लिख दिया इक्विवेलेंट। एक बात हम यहाँ पे समझा रहे हैं सबको, पहले जानिए कि अगर बात यहाँ पर लेते हैं कि जब आप कन्वर्जिंग लेंस ले रहे हैं या डाइवर्जिंग लेंस ले रहे हैं तो ऐसे में रे अपने पाथ से डाइवर्ज कर रहा है, मीन्स डेविएट कर रहा है, अपने पाथ से डेविएट कर जा रहा है। तो यहाँ पर हमको एंगल ऑफ डेविएशन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन अब हम यहाँ पर कंसीडर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इस रिलेशन को ले रहे हैं, इधर हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशन को मिटा दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन को, और पहले बात को यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशन को देख रहे हैं और डेविएशन को पहले समझ रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। डेविएशन क्या आपके पास आया, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर मान लो एक लेंस है आपके पास, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो अगर लेंस नहीं होता तो रे विल पास लाइक दिस, रे यहाँ से सीधा निकल जाता, रे ऐसे चला जाता है ना। और इसका मतलब रे अपने पाथ से क्या हुआ, डेविएट कर गया। और कितना एंगल डेविएशन हुआ, तो डेविएशन का एंगल हम लोग क्या लेते हैं, ये आपका डेविएट कर गया, दैट इज द डेल्टा। अब ये डेविएशन क्या है, तो इसको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं अल्फा, यहाँ एंगल कंसीडर कर रहे हैं बीटा। तो ऐसे में डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, तो इस बात को यहाँ समझ रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दिस लेंस। ठीक है, तो ये डेविएशन का एंगल कितना हो गया, तो डेल इज इक्वल टू इन दोनों का, क्योंकि ये ट्रायंगल है। मान लो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ए पॉइंट और यहाँ कंसीडर किए सेंटर सी। ठीक है, सेंटर ऑफ, ये जो सी दे ले रहे हैं क्या है, ऑप्टिकल सेंटर।
तो अगर हम इस ट्रायंगल को लेते ओ ए आई, तो ऐसे में ये क्या हो गया, डेल इज इक्वल टू अपोजिट टू दैट ऑफ द सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल। तो ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया बात। अब इसको हम ले रहे हैं कि इस ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं तो दो ट्रायंगल हमको मिलता है ओ ए सी, तो यहाँ पर हमको ट्रायंगल ओ ए सी के हिसाब से मिल जाएगा, तो अल्फा एंगल मिल जाएगा। और क्योंकि अभी हमने कहा कि दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, यहाँ पर हम ले कंसीडर कर रहे हैं कि एंगल अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। तो ऐसे में क्या हो गया, दीज आर द टेंजेंट, तो हम डेल्टा को लिख सकते हैं दैट इज द tan ऑफ द अल्फा प्लस tan ऑफ द बीटा। ठीक है, अब tan अल्फा tan बीटा निकालना है तो इन ट्रायंगल कौन सा हो गया, ओ ए सी। अगर ओ ए सी को देखते हैं तो ट्रायंगल आपके पास आ गया tan ऑफ द अल्फा इज इक्वल टू ए सी बाई सी ओ। फिर इसी तरह हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ ए सी आई, तो ऐसे में tan, अब यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं दैट इज द tan बीटा, तो tan बीटा क्या हो गया, दैट इज ए सी बाई सी आई। अब इन दोनों को हम इक्वेशन 1 में अगर रख दें, पहले हम इस बात को समझ रहे हैं फिर कॉम्बिनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो आसान हो जाएगा कॉम्बिनेशन समझना। तो ऐसे में अब ये बात हम यहाँ पर ले रहे हैं, इन दोनों को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ डेविएशन कितना हो गया, नाउ द इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, इसको मान लो हम इक्वेशन नंबर 2 कर दिए, इक्वेशन नंबर 3 कर दिए, तो यहाँ लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, कितना आया मेरे पास, तो बहुत कॉमनली सीधा लिख देंगे डेविएशन डेल इज इक्वल टू ए सी बाई सी ओ प्लस ए सी बाई सी आई। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू रख दो, यहाँ पर ए सी कॉमन है, सो डेल इज इक्वल टू ए सी कॉमन ले लिए, और यहाँ हो गया 1 बाई सी ओ, 1 बाई सी ओ मीन्स माइनस यू, तो यहाँ माइनस यू कर दिए, प्लस 1 बाई सी आई मीन्स भी, तो ये क्या हो गया, लेंस फार्मूला हो गया। ठीक है, लेंस फार्मूला हो गया, और सी एच, अब देखो ए सी का वैल्यू मान लेते हैं, सपोज करो कि ए सी इज द हाइट ऑफ H1, परपेंडिकुलर ऑफ H1, हाइट H1, इसको आपने क्या माना, हाइट H1 कंसीडर किए, H1। ठीक है, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू, या H कर दो, कॉमन ले लो, 1 हटा दे रहे हम, H कर दिए, दिस इज H, तो ऐसे में ये हो गया दैट इक्वल टू H बाई, और ये फार्मूला हो गया तो H बाई एफ। नाउ डेविएशन का ये एक फार्मूला बन गया हमारे पास, दैट इज द डेविएशन का एक फार्मूला हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दैट डेविएशन बाय द लेंस इज इक्वल टू H बाई एफ। क्यों हमने कहा कि इसको हम इसलिए पहले समझे क्योंकि यहाँ पर भी डेविएशन हो रहा है, पहले लेंस के द्वारा फिर तो सेकंड लेंस के द्वारा, तो ऐसे में क्या वैल्यू आएगा। अब देखो हम फिर यहाँ से इस चीज़ को हटा देते हैं, और अब कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं कि विथ डिस्टेंस, अगर दो लेंस विथ डिस्टेंस रखा हुआ है तो ऐसे में उसका वैल्यू क्या होगा। तो पहली बात तो आप यहाँ पर समझिए कि एक लेंस के केस में तो आप यहाँ पर समझ गए। अब हम बात करें इस कॉम्बिनेशन के केस में, और जल्दी से समझो इस बात को कि यहाँ देखो इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, and this incident ray is parallel to the principal axis, this is the principal axis, तो प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल है इंसिडेंट रे। तो ऐसे में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को आप ऐसे दिखा सकते हो, और ये पहला लेंस L1 के से पास कर रहा है टू द पॉइंट, इस पॉइंट को हमने P मान लिया, P पॉइंट माने, और इस पॉइंट को हम यहाँ पे Q मान लेते हैं, और ये लेंस हो गया L1 और ये लेंस हो गया L2। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर, तो ये यहाँ से स्ट्राइक किया, और इट विल, अगर मान लो लेंस L2 नहीं है तो ऐसे में ये जो डेविएट किया, यहाँ पर डेविएशन हुआ Δ1, और जब लेंस नहीं है तो ये
किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे एट द फोकस पे मीट करेगा, और ये फोकस हो गया F1। और यहाँ से अगर हम इसका दूरी ले लें तो हम यहाँ से इसकी दूरी F1 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कंसीडर कर ही लेते हैं कि दैट लेंस जो डिस्टेंस आप कंसीडर कर रहे हो यहाँ से, सपोज करो कि दिस इज अप टू द F1 ये यहाँ से फोकस तक चला गया, यहाँ तक चला गया, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि सेकंड लेंस यहाँ लगा हुआ है L1। अब इंसिडेंट इस L1 पे जाएगा, फिर फर्दर डेविएट करेगा, तो ये फिर अपने पाथ से डेविएट किया एंड दैट इज द डेल्टा 2। अब यहाँ डेविएट किया मैंने, यहाँ क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ भी डेविएट किया, ये डेविएशन को हम डेल्टा 2 लिख सकते हैं। और फाइनल डेविएशन कहाँ है, ये फाइनल डेविएशन है डेल्टा इज द फाइनल डेविएशन, तो डेल्टा फाइनल डेविएशन। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहीं पर, अगर समझ रहे हैं तो मान लो इसी फिगर को देख रहे हैं, तो मैक्सिमम डेविएशन क्या मिला हमको विद द कॉम्बिनेशन। और एक बात, इन दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या है, देखो इन दोनों लेंस के बीच की दूरी हम कंसीडर किए, दैट इज द x डिस्टेंस कंसीडर किए, दोनों लेंस के बीच का दूरी x यहां आप ले लिए हैं, दोनों लेंस के बीच का दूरी x है, ठीक है। तो ऐसे में ये रिलेशन हमको मिल रहा है, जहां मैक्सिमम डेविएशन मिल रहा है वहां एक एजम्पशन हम लेंगे। लेकिन पहले अब बात कर रहे हैं मैक्सिमम डेविएशन क्या हुआ, तो मैक्सिमम डेविएशन बाय द कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इस रिलेशन को, ठीक है, इस रिलेशन को यहाँ से देख रहे हैं, तो मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, विद इन द कॉम्बिनेशन कितना है, तो डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। अब डेल 1 डेल 2 क्या है, तो अभी आपने देखा, अगर हम एक लेंस को लेकर के बात कर रहे थे तो डेल का वैल्यू आपने अभी यहाँ पे निकाला, दैट इज द h/f। h मीन्स दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, h/f, f इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस। तो ऐसे में डेविएशन का कॉमन रिलेशन हमको यहाँ मिला, डेल इज इक्वल टू h हाइट टू दैट ऑफ द फोकल लेंथ। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर देखते हैं तो दोनों के साथ भी आपको वही मिलेगा रिलेशन। तो हम अगर डेल को लिख दें, डेल इज इक्वल टू h1, क्योंकि आपने पहले केस में यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को h1 माने, और ये डिस्टेंस जो है वो आपका h2 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दैट इज द h2। QC2 दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस h2, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ f1 हो गया और इसका फोकल लेंथ f2 हो गया। तो ऐसे में हम इन दोनों का फोकल लेंथ अगर लिख दें तो दैट इज f1 प्लस h2/f2, और ये हो गया एक रिलेशन इक्वेशन नंबर 1। देखो यहाँ तक क्लियर है सबको बात। अब देखो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज करो कि ये A पॉइंट और B पॉइंट हम मान लेते हैं, ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट। इसका मतलब अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते तो इमेज देखो, इसमें जाने के बाद ये इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पर इमेज बना रहा है, एंड दैट इज इमेज इज द आई। यहाँ पर हमने आई कंसिडर कर लिया, ठीक है। इंसिडेंट इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और दोनों लेंस का ये भी डेविएट किया तो इमेज बनाया यहाँ पे। अगर मान लो इन दोनों का इक्विवेलेंट आप कंसीडर करते तो ए बी पे एक इक्विवेलेंट होता और तब जाके इमेज यहाँ बनता। तो ये क्या हो जाता, दैट इज द फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ हो जाता, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट लेंस बनता उसका फोकल लेंथ क्या होता, f होता, जो इमेज आपको बना रहे। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, पैरेलल रेज लिया है, ठीक है। जब पैरेलल इंसिडेंट के साथ पैरेलल होगा तो इमेज जहाँ बनेगा वहाँ क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो इसका फोकस जो इक्विवेलेंट लेंस हम कंसिडर करते उसका फोकस यहाँ f हो गया। तो अब अगर बात कर रहे हैं तो ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। तो इक्विवेलेंट के केस में अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था, तो डेल का वैल्यू हो जाएगा क्या। अब देखो यहाँ पर ये हाइट है h और यहाँ से h आप कंसीडर कर रहे हैं, यही h यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, इतना दूर h है, ठीक है। और h से ये डेविएट करता तो h यहाँ पर भी हाइट हमारे पास कितना आ जाता,
दैट अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते तो ये हाइट भी h1 हो जाता, तो यहाँ पर भी h1 हाइट हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका h1 बाई f इज इक्वल टू h1 बाई f1 प्लस h2 बाई f2, और ये यहाँ से 1 हटा करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये डेविएशन के साथ एक कॉम्बिनेशन आपने कंसिडर किया, दैट इज द। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि दो ट्रायंगल हमको मिल रहा है। एक ट्रायंगल क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमको h2 का वैल्यू निकाल करके यहाँ अगर हम बैठा दें तो सारा h1 में आ जाएगा और तब हमारे पास रिलेशन भी आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों कॉम्बिनेशन के केस में। तो ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं अभी हम लोग, तो PCOF1, ठीक है, एंड दूसरा क्या हो गया QC2F2। तो यहाँ देखो, इन ट्रायंगल टू फाइंड द H2, टू कैलकुलेट H2 को कैलकुलेट कर रहे हैं अब हम यहाँ पर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल कौन सा है, तो PC1F1 एंड ट्रायंगल QC2F1। ठीक है, यहाँ देखो PC1F1 और QC2F1। ठीक है, तो ऐसे में दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PC1F1 इज सिमिलर टू द ट्रायंगल QC2F1। ठीक है, अब ये दोनों जब सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है ये दोनों, तो इसका मतलब देयर साइड्स, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अब यहाँ पर हम इसको रेशियो को भी कंसीडर करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे में क्या लिखेंगे, H1 बाई यहाँ से यहाँ तक F1। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का रेशियो साइड का ले रहे हैं। तो ऐसे में सिमिलर ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू द सिमिलर ट्रायंगल रूल, H1 बाई यहाँ पर आ गया F1 इज इक्वल टू, अब देखो इसके साथ H2 है लेकिन ये डिस्टेंस लेना है और पूरा डिस्टेंस यहाँ से है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर हमको इस डिस्टेंस को लेने के लिए यहाँ पर x डिस्टेंस आपने माना है, दो लेंस के बीच की दूरी कितना है, x है। और तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से इतना दूरी लेना चाहते हैं तो पूरे F1 से x को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं H2 बाई नीचे कितना, यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ हो गया F1 माइनस x। ठीक है, बात समझ में आया, F1 माइनस x। अब यहाँ से हम H2 को निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से H2 निकाल ले रहे हैं, तो H2 इज इक्वल टू हो गया F1 माइनस x इंटू, ये इसको इधर कर दिए H1 बाई F1, और ये रिलेशन नंबर हो गया 2। इस 2 को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं 1 में। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, तो क्या मिलेगा हमको, तो इसको बैठा दो यहाँ पर। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया H1 बाई F इज इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस, अब H2 की जगह हम इतना रख देंगे, सो F1 माइनस x, यहाँ हो गया H1 बाई F1। H1 कॉमन है, हटा देंगे, तो H1 जब कॉमन आप कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या मिला हमारे पास रिलेशन, सो रिलेशन आ गया, नाउ इट बिकम्स, अब देखो यहाँ हम लिख रहे हैं, सो 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस F1 माइनस x बाई F1, ये रिलेशन आया। अब यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको भी स्प्लिट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर और एक रिलेशन, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर F2 हो जाएगा, ये भी F2 यहाँ पर है, F2 यहाँ हो गया, तो F2 यहाँ हो गया, मतलब यहाँ भी F2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, फिर इसको अलग अलग, क्योंकि दो फैक्टर यहाँ दिख रहा है हमको, तो 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस, यहाँ पर हो गया F1 और F1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो ये हो गया 1 बाई F2 माइनस x बाई F1 F2, माइनस x बाई F1 F2, और ये क्या कहलाया हमारा, अगर ये रिलेशन बन गया जब आप कॉम्बिनेशन करते हो, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर दिए।
ठीक है। और यहाँ ध्यान में रखना है कि H2 का वैल्यू हम यहाँ से लेकर के सब्स्टिट्यूट किए और ये F2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे में अब अगर पावर के रिलेशन में लेंगे, इन पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस के रूप में लेते हैं तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट पावर या इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस x बाई x, यहाँ पर इंटू कर देंगे P1 P2 माइनस P1 P2 x। तो ये पावर के रिस्पेक्ट में चला आया, ये पावर बन गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप क्या देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं। इस तरह कॉम्बिनेशन को हमने समझा, ठीक है। और ये तीनों कंडीशन पे अगर आप दो लेंस एकदम एक दूसरे के नज़दीक है उस समय आपने तीनों बात समझा, और अगर डिफरेंस डिस्टेंस के साथ है तो भी कॉम्बिनेशन क्या है इसको आप समझ जाइए। और यहाँ डेविएशन भी निकाल करके हम लोग इस बात को समझे। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। टिल दैट, good luck to all of you. Thank you.